मंत्री तोमर साहब कान खोल के सुन ले। हमारे लिए अब कोरोना कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हम जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं और मौत से भी हमें डर नहीं लगता। कोरोना हमें क्या डराएगा। और बात रही जब ये कोरोना में प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना पड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री गृह मंत्री इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं बंगाल के अंदर, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? असम के अंदर सहित तमाम 5 राज्यों के अंदर बहुत बड़ी भारी भीड़ के साथ ये लोग रैली कर रहे हैं। उनके खुद के अब जो अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, रैलियों को लेकर बड़ी फोटो डाल रहे हैं। वहाँ कोरोना क्यों नहीं है? और मैं ये कहना चाहता हूँ, कृषि मंत्री तोमर साहब कान खोल के सुन ले। हमारे लिए अब कोरोना कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हम जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं और मौत से भी हमें डर नहीं लगता। कोरोना हमें क्या डराएगा। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को पता आज बैसाखी का दिन है, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो स्टेज चली हुई है, दलाल खाब 84 द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर कबड्डी और कुश्ती का भी मैच होगा। अभी ये कबड्डी का मैच चला हुआ है। यहाँ पे लड़के और लड़कियों का भी यहाँ पर कबड्डी का मैच कराया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ अनूप सिंह मौजूद हैं, जो कि अभी बंगाल दौरे से आए हैं और किसान आंदोलन शुरू दिन से सपोर्ट कर रहे हैं और किसान सोशल आर्मी भी ये चलाते हैं। इनसे जान लेते हैं बंगाल के बारे में भी और किसान आंदोलन की दशा के बारे में। सबसे पहले तो धन्यवाद। और हाँ बिल्कुल, नमस्कार, राम राम और सत श्री अकाल जितने भी साथी मुझे देख पा रहे हैं। और बैसाखी के पावन पवित्र त्यौहार की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल भीमराव अम्बेडकर जयंती है, उसकी भी मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा सवाल यही है, आप बंगाल दौरे से आए हो अभी, तो वहाँ पर किस तरह का मतलब रुझान देखने को मिल रहा है और किस तरह की मतलब जो पब्लिक आप भी वहाँ पे सभाएं करके आए हो, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, 12 दिन का हमारा दौरा था ये, और इसमें हम 6 डिस्ट्रिक्ट हमने क्रॉस किए। 6 जिलों में हमने 22 जनसभाएं की है। और वहाँ का जो हमने माहौल देखा है, वहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, अमन चैन चाहते हैं, वो किसी तरह का दंगा नहीं चाहते हैं। और आज बीजेपी की अगर राजनीति की बात करें, वो एक किस्म से उसकी राजनीति बिल्कुल दंगों पे टिकी रही और दंगे करवाना चाहती है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। आज बीजेपी ने वहाँ पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है। जितने भी आरएसएस का कैडर था, प्रशासन की बात करें, वहाँ के लोगों ने हमें बताया, उन सब की पहले ही ड्यूटी वहाँ लगा दी गई। और अभी हम 3-4 दिन पहले जब कोलकाता में थे, तो वहाँ जब चुनाव था, तो सीधा सेंट्रल जो फोर्स है वहाँ गोली चलाती है और 5 लोगों की वहाँ मौके पे मौत हो गई। तो इस तरह से पूरा एकदम से बीजेपी ने अपनी तानाशाही जो रवैया अपनाया हुआ है, प्रशासनिक रूप से देखें हम, चाहे किसी रूप में हम देखें, वहाँ पूरा यूपी बिहार के जो कैडर है इनका, आरएस बीजेपी का, 8 चरणों में इन्होंने चुनाव करवाया। बहुत लंबा चुनाव हो जाता है 8 चरणों में। और जब चुनाव 8 चरणों में हो गया, तो जब ये बीजेपी वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत जितना भी कैडर था इनका, वो पूरा झोंक रखा वहाँ। और हर गली में, हर मोहल्ले में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सिर्फ यही नारे लग रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक वहाँ का माहौल है, जो वहाँ के लोग बहुत शांति चाहते हैं, और जो वोट डालने जा रहे हैं लोग, तो वो सीधा बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं। हमने जब कैंपेन चलाया, हमने यही कहा कि नो वोट टू बीजेपी। आप चाहे किसी भी, चाहे काले कुत्ते को वोट कर देना, लेकिन बीजेपी को वोट मत करना। और लोगों ने सुनी हमारी बातें, और हमने यहाँ किसान आंदोलन की सच्चाई बताई कि किस तरह से आज हमारे को 130 दिन से ऊपर हो गया है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर देश का अंदाता बैठा है, सारी सर्दी हमारी निकल गई, बीच में बारिश आई, अब गर्मी का दौर हम झेल रहे हैं। लेकिन जिस अंदाता को आज जिसने यहाँ दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया, उस बीजेपी को आप वोट ना करें। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है कि 2 मई का रिजल्ट आएगा, वो 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। बंगाल में किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहोगे? वहाँ के जो किसान हैं, क्या वो भी आंदोलन में भागीदार हैं, जिस तरह यहाँ इस आंदोलन चला हुआ दिल्ली बॉर्डर पर? हाँ, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है आपकी बात। तो मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की, वहाँ किसी टाइप का कोई किसान संगठन नहीं है। जिस तरह हरियाणा, पंजाब में बहुत सारे किसान संगठन काम कर रहे हैं, वहाँ कोई भी नॉन पॉलिटिकल किसान संगठन काम नहीं कर रहा है। वहाँ के किसानों के हालात बहुत दयनीय हैं। वहाँ एमएसपी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तब हमने ये निर्णय लिया, उनके लोगों ने हमें बुलाया था वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि किसान संगठन हमारे बंगाल में भी बनाओ। तब हमने किसान सोशल आर्मी की वहाँ पे अपनी यूनिट बनाई है। 21 सदस्यीय हमने स्टेट की कोर कमेटी टीम भी बना के आए हैं।
वो चीज़ें हम वो लोगों को किसान आंदोलन की सच्चाई भी बताएगी, वीडियो के माध्यम से, तमाम न्यूज़ के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाएगी। और उसके बाद जब हम ये आंदोलन जीत जाएंगे, उसके बाद बंगाल में हम फिर से जाएंगे और जो वहाँ के किसानों के हालात इतनी दयनीय हो चुके हैं, उसके ऊपर भी हम बहुत बड़े आंदोलन करने जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी संख्या में कोरोना के मरीज भी आ रहे हैं, जैसे भी आप आंकड़े देखते हो। बंगाल में भी दंदना रैली हो रही है, पार्टी विपक्ष हो या पक्ष हो दोनों कर रहे हैं, कोई मास्क वगैरह नहीं लगा रखा, आपने भी देखा है। और कृषि मंत्री जो केंद्रीय हमारे तोमर जी, उनका बयान आया था कि भी किसान आंदोलन खत्म करें क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कृषि मंत्री तोमर साहब कान खोल के सुन ले। हमारे लिए अब कोरोना कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हम जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं और मौत से भी हमें डर नहीं लगता। कोरोना हमें क्या डराएगा। और बात रही जब ये कोरोना में प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना पड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं बंगाल के अंदर, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? असम के अंदर सहित तमाम 5 राज्यों के अंदर बहुत बड़ी भारी भीड़ के साथ ये लोग रैली कर रहे हैं। उनके खुद के अब जो अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, रैलियों को लेकर बड़ी फोटो डाल रहे हैं। वहाँ कोरोना क्यों नहीं है? और हम तो किसान जब यहाँ में बैठे हुए आज 135 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो अब कोई भी एक भी केस हमारा कोरोना का नहीं मिला है। और जितना भी हमारे लोग शहादत दे के गए हैं, जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है, किसी के भी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कोरोना का केस नहीं है। आज लोगों में माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों को किसी तरह से एक बार जैसे ये चुनाव खत्म हो जाए, लॉकडाउन लगा के, जैसे हरियाणा में रात का कर्फ्यू लगा दिया है, दिल्ली में रात का कर्फ्यू हो गया, किसी तरह से लॉकडाउन लगा के किसानों को यहाँ से उठाया जाए, नहीं तो इनको देश विरोधी करार दिया जाए। ये इनकी पूरी मंशा है। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं, हमारे तो घर अभी बॉर्डर पे ही हैं, अब घर बन चुके हैं हमारे परमानेंट। हो सकता है कि अगर आप बोलेंगे तो हम सभा जो हमारी बड़ी होती है उसकी हम हो सकता है कि हम उसकी ना कर पाएँ, लेकिन घरों में रहेंगे, बॉर्डर के ऊपर ही रहेंगे। एक भी किसान घर नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा। अभी हमारी फसल कटाई चल रही है, जैसे फसल कटाई और कढ़ाई हमारी पूरी हो जाएगी, मंडियों में हमारी फसल आ जाएगी, तुरंत किसान हमारा फिर रुख करेगा दिल्ली की तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं शाहीन बाग की तरह आंदोलन को बीच में ही बंद कर दिया जाए, सरकार का दबाव हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है? जैसे पीछे कोरोना काल को देखते हुए बिल्कुल आंदोलन को। हाँ बिल्कुल, इन्होंने स्टार्टिंग में जब कोरोना शुरू हुआ था तो तबलीगी जमात, आपने भी सुना था, तबलीगी जमात का पूरा एक किस्म का इनको बदनाम किया गया कि मुस्लिम लोग पूरा कोरोना फैला रहे हैं। तो पूरे देश की निगाहें कि उनको भी ऐसा लगा कि हो सकता है तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया है, लेकिन उसी की आड़ में इन्होंने शाहीन बाग को उठाया। अब हालात क्या है, आज कुंभ का मेला लगा हुआ है, कुंभ के मेले में लाखों लोग वहाँ गए हुए हैं। आप लोग देखिए देश के धर्म के किस आधार पे बांटा गया। आप उन लोगों को तबलीगी जमात बोलते हैं, आज कुंभ के मेले में जो लाखों लोग नहा रहे हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? वहाँ कोरोना नहीं है क्या? उसमें भी कुछ कोरोना पॉजिटिव? हाँ, मैं बता रहा हूँ, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? जब आप लोगों ने बोला कि कोई भी आदमी किसी दूसरे स्थान पे जाता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, तो क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन इनके बारे में आपको बताए, कुंभ के मेले की आपकी आस्था हिंदू है तो इसका मतलब आप अलग तरह से सोचते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो उसको अलग तरह से सोचते हैं। ये धर्म की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं। वो में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं आपस में। यहाँ अलग अलग, हमने बंगाल में गए, हमने अलग देखा, वहाँ का खाना पीना अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, लेकिन इसका वहाँ की लैंग्वेज अलग है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे से अलग है। फिर भी हम सब लोग एक, उन लोगों ने हमारा इतना आदर सत्कार किया, इतना प्यार से हमारे को सुना, और जो दौरा हमारा 4 दिन का था वो 12 दिन का बढ़ गया। इतना प्यार मिला हमें वहाँ पर। तो आप जो हिंदुस्तान मिला है, हिंदुस्तान बना है इतने राज्यों में, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग खान पान होते हुए भी, अलग अलग पहनावा होते हुए भी आज हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह सजा हुआ है। इसलिए हम हिंदुस्तान को, हमारे भारत को बोल सकते हैं कि अनेकता में एकता वाला देश है। एकता में अनेकता वाला देश है। और यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर दलाल खाब 84 द्वारा ये जो वैसाखी का प्रोग्राम कराया जा रहा है, शायद मेरे हिसाब से 1966 के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा जो हरियाणा और पंजाब यहाँ पर इकट्ठा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, 1966 के बाद हमें एक तरह से हमारी आंदोलन की आधी जीत हो चुकी है, जब 2 भाई एक साथ मिले दिल्ली के बॉर्डरों के पर आकर, जब हमें मिले पंजाब के बड़े भाई जिसको हम बोलते हैं, हमने महसूस किया कि जिस तरह से हमारे को आपस में, हमारे बीच में विवाद पैदा किया गया राजनीतिक रूप से, एसवाइएल का विवाद पैदा किया। हमारी राजधानी एक है चंडीगढ़, उसको लेके हम अलग अलग, वहाँ की पार्टियाँ कुछ बोलती हैं, हमारी पार्टियाँ कुछ बोलती हैं। तो सत्ता के लिए ये लोग इतना गिरते गए, आपस में 2 भाइयों को आपस में लड़ाते रहे।
लेकिन जब दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर हम इस पवित्र जंग में हम जब लोग लड़ रहे हैं, हमें पता चला कि पंजाब के साथी तो बिल्कुल सही है, इनकी सेवा भावना, इनका आदर सत्कार करने का, इनका अनुशासन, ये सब देखा हमने, तो हम लोग भी मतलब इतना कायल हो गए कि बड़ा भाई छोटा भाई मिल रहा है इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद। और जो हमारे बीच में मुद्दा है इस वाइल का, जब पंजाब के साथी अब हमारे को बोलते हैं कि अब हरियाणा बढ़ो, आप पानी की फिक्र मत करो, अब तो आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार है, तो ये छोटी बात नहीं है। इतना भाईचारा है, पंजाब का साथी रोटी बेलता है, हरियाणा का साथी रोटी पकाता है। आज हमारा भाईचारा हो चुका है, आंदोलन की आधी जीत हमारी हो चुकी है, और जल्दी हम ये जो काले कानून है ये भी जल्दी रद्द करवाएंगे। और हमारी एमएसपी के ऊपर ठोस कानून है, जो सरकार भाग रही है आज तक, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, एमएसपी के ऊपर आ रही है। एमएसपी पे जिस दिन ठोस कानून बन गया, उसका फायदा ना केवल पंजाब हरियाणा के किसानों को मिलेगा, बल्कि पूरे देश के किसानों को मिलेगा। और किसान आंदोलन की रणनीति के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो आगामी रणनीति है, जो आगे जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को? आगामी यही है, हमारा कल 14 तारीख है, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की स्थापना की, उनका जयंती है, और वो पूरे देश में मनाएंगे। गांव-गांव में हम सभी आपस में मिल बैठ के और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ये बहुत बड़ा दिवस है हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा है, मई का पहला सप्ताह पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 मई को 5 राज्यों का रिजल्ट आएगा, और पहले सप्ताह में ही देश का किसान हिंदुस्तान के देश के इतिहास में पहली बार संसद के अंदर जाने का काम करेगा। हमने ऐलान कर रखा है, संयुक्त किसान मोर्चा भी 17 तारीख को फिर मीटिंग है। आप देखिए, मई के अंदर चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, हम निहत्थे चलेंगे, कोई किसी तरह की वॉयलेंस नहीं करेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। ये बिल्कुल कन्फर्म में लिख कर ले लीजिए, देश का किसान संसद के अंदर जाएगा। और जो ये लोग बोलते हैं हमें कोई भी ताकत, दुनिया की केंद्र सरकार की कोई भी ताकत हमें संसद में जाने से नहीं रोक पाएगी। जैसे आपने कल 14 तारीख का जो प्रोग्राम बताया, उसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का विरोध का जो ऐलान किसानों ने किया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, शिक्षा की बात करते थे, लेकिन ये लोग तो सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो नीतियाँ हैं उस पर चलना चाहिए ना, जब भी मानते कि ठीक है ये सरकार मान रही है, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ काम कर रही है सरकार। आपस में 2 भाइयों को फिर से अपन जाति में बांटने का काम कर रही है, किसी तरह से जाति में बटे ये आंदोलन, इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री आएंगे वहाँ पर, हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो भी कॉल किया है कि जहाँ जहाँ भी हमें विरोध करना वहाँ विरोध करेंगे, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनको हम विशेषकर सभी बॉर्डरों के ऊपर दलित समाज के लोग उस दिन नेतृत्व करेंगे, हमारा पूरा स्टेज के ऊपर वही लोग स्पीकर होंगे सब। और हमने सभी जितने भी तमाम संगठन हैं उन सबको बुलावा भेजा है, वो लोग कल सभी बॉर्डरों के ऊपर आ रहे हैं। ये देखेगा, ये थे हमारे साथ अनुप सिंह चानोत, जो अपनी बेबाक राय से जाने जाते हैं।